आमेन। निकालिए मेरे साथ नीति वचन उसका 18 का 20। नीति वचन उसका 18 का 20। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। भरता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। तो अगर आपका पेट खाली है या आपके पेट में अच्छी चीजें नहीं जा रही, इसका मतलब आपको अपना मुंह के जो बातें हैं उसके फल को चेक करना होगा। 21। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। और बोलने से जो प्राप्त होता है उससे वे तृप्त होता है। जीभ के वश में जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है जो वह उसका फल भोगेगा। उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल को भोगेगा। ठीक है। आप जो अपने जीवन में, स्वाभाविक जीवन में आप जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी जीवन की डायरेक्शन को, जीवन की दिशा को बनाता है। आपके मुंह के वचन वो आपकी जीवन की दशा को बनाता है। इसलिए याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है कि ये जो जीभ जो है वो हमारे जीवन के दिशा का कारण है। अगर आपने शिप्स को देखा हो, बहुत बड़े शिप में एक छोटी सी चीज होती है रडर बोल के। वो रडर होती है जो इतने बड़े शिप को दिशा दिखाती है। अगर उनको दिशा बदलना है वो अपना रडर थोड़ा सा बदलेंगे तो वो दिशा बदलती है। समझ रहे मेरी बात? तो आपको जीवन, आपको अगर अपना जीवन का अगर आपको अपना जीवन का दिशा बदलना है तो आपको अपनी बोली की दिशा को बदलना होगा। बोली की दिशा को बदलना हो। आप हमेशा नकारात्मक बात बोलोगे तो आपके जीवन में नकारात्मक चीजें ही होंगी। क्योंकि वचन क्या कह रहा है नीति वचन 18 के 20 में कि आप अपने मुंह के फल से तृप्त होंगे। मुंह से जो बोली गई शब्द उसके फल से तृप्त होंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कल कि जब पृथ्वी बेडोल थी, हाँ, उत्पत्ति 1 के 2 में पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और अंधेरा छाया हुआ था, तो परमेश्वर ने वो नहीं बोला जो परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर ने वो बोला जो परमेश्वर देखना चाहता था। वैसे ही जब आपके जीवन में ऐसे अलग हालात जब आते हैं, क्या आपका मुंह वो तुरंत वो बोलता है जो आप देखते हो? मुंह से बस निकल गया, अरे पास्टर मुंह से बस निकल गया। कंट्रोल ही नहीं है आपकी जीभ में। है अंधकार देखते ओ बाप रे अंधकार है, किसी ने गाड़ी से ओवरटेक किया तुरंत मुंह से निकल गया। अगर आपके लाइफ में एक कंट्रोल चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी जीभ को कंट्रोल करना होगा। अगर आपका जीभ आपके वश में नहीं है तो इसका मतलब आपका लाइफ आपके वश में नहीं है। If your tongue is not in your control, your life is not in your control. अगर आपका जीभ आपके वश में नहीं है, आपका जीभ वो सारी चीजें बोलता है जो आपके दिमाग ने नहीं सोचा। होता है हमसे कभी कभी आपने अपने मुंह से कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जो आपने सोचा नहीं था आप कभी बोलोगे, है ना? कभी कभी हो जाता है ना हमसे, सबसे। तो अगर हमारा जीभ हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारी जो जीवन की जो दिशा, जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब तक हम अपने जीभ को कंट्रोल में लाएंगे तो हमारा जीवन भी कंट्रोल में आ जाएगा। आमीन। अब सोच के देखो, नीति वचन 18 का 21 बोलता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन का दोनों होते हैं। सामर्थ्य, मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य जीभ के, मतलब एक
नॉर्मल सा इंसान, उसके जीव के वश में मृत्यु और जीवन की सामर्थ है। एक नॉर्मल सा इंसान, मतलब आपके जीवन की सामर्थ, मतलब आपका जीवन का दिशा आप तय करते हो अपने शब्दों के द्वारा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब इजराइली लोग इजिप्ट से निकल के आ रहे थे, मिस्र देश से निकल के आ रहे थे, उनके सामने रेड सी है, लाल समुद्र, और पीछे से मिस्र देश की बहुत बड़ी सेना आ रही है, उनको पीछा करते हैं मारने, और ये लोग कुड़कुड़ाने लग गए। तो मूसा ने सबसे पहली चीज बोली, बुद्धिमान की चीज, सबसे बड़ा वर्ड ऑफ विजडम। जब मूसा ने अपने लोगों को बोला, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, अगर आपसे अच्छी बातें नहीं निकलती ना, तो चुप हो जाओ। ये बुद्धि का कार्य होगा कि आप चुप रहें। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपका जो जीवन का जो कंट्रोल जो है वो आपके जीव में है। बट अगर एक मनुष्य के शब्दों में इतनी ताकत है, तो परमेश्वर के शब्दों में कितनी ताकत होगी? है? अगर मनुष्य के शब्दों में इतनी ताकत है, एक मनुष्य ने 20 साल पहले इस भाई को कुछ बोला था, वो आज भी बैठ हैं, तो तू बेकार है, हाँ शायद समय बेकार। एक मनुष्य का शब्द ने उनकी पूरी जीवन की दिशा को बदल दिया है। कितने लोगों के शब्दों को हम ऐसे पकड़ के बैठते हैं। किसी ने बोला तू बेकार है, तब बोला होगा जब 5 साल का था, क्योंकि तुमने उसको टॉफी नहीं दी थी। आज भी तुम विश्वास कर रहे हो कि तुम बेकार हो। समझ रहे हो? एक मनुष्य का शब्द में अगर इतना ताकत है, तो परमेश्वर के वचन के शब्द में कितनी ताकत है। इसलिए सिर्फ सकारात्मक बातों बोलने की बात नहीं कर रहा मैं। पहली बात, नकारात्मक बात बंद करो। दूसरा, सकारात्मक बात बोलनी शुरू करो, वो स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 नकारात्मक बात ना बोलो। स्टेप नंबर 2 सकारात्मक बात बोलो। स्टेप नंबर 3 वचन बोलो, परमेश्वर का वचन को बोलो। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो उत्पत्ति 1:2 में, एक बार पढ़ो मेरे साथ, उत्पत्ति 1:2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। उसके आगे, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, मंडरा रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा कहां पे मंडराती है? जहां पे बेडौल सुनसान अंधियारा है। आपके जीवन में जहां पर भी बेडौल सुनसान और अंधियारा है, वहीं पर ही परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ना। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी जो बेडौल की जिंदगी परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करते हैं, परंतु वहीं परमेश्वर की आत्मा मंडला रही है। अंधियारे की जो हमारी जिंदगी है, हम परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करते हैं, पर वहीं पर ही जिस चीज को हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ही परमेश्वर की आत्मा क्या कर रही है? मंडरा रही है, मंडरा रही है। क्यों मंडरा रही है? क्यों मंडरा रही है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस अंधेरे, बेडौल और सुनसान जगह पे किसी का इंतजार कर रहा है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी जो भी अंधेरी और बेडौल और सुनसान जो क्षेत्र है जिंदगी का, वहीं पर ही परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है। बिल्कुल वहीं पर ही परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है और इंतजार कर रही है। किस चीज का इंतजार कर रही है? किस चीज का इंतजार कर रही है? परमेश्वर के वचन का। इसलिए उत्पत्ति 1:3 बोलता है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो,
उजियाला हो हो गया। आमेन। परमेश्वर की आत्मा आपके अंधेरे, बेडोल और सुनसान जगहों में क्या कर रही है? मंडरा रही मंडरा रही है, होवर कर रही है, मंडरा रही है। पर तुरंत जैसे ही आपने परमेश्वर का वचन बोला, उसकी आत्मा ने काम कर दिया। आमेन। आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ऑलरेडी मंडरा रही है, इंतजार ये कर रही है कि आप परमेश्वर की आत्मा को वचन दो। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? मैं सिर्फ सकारात्मक बातों की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर के वचन को बोलना। परमेश्वर के जब वचन को बोलोगे, पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। इनफैक्ट मेरे साथ निकालो भजन संहिता 103 उसका 20। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते से हो, उसका पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। मेरे इंग्लिश बाइबल में ये लिखा है, हे स्वर्गदूतों जो तुम उसके वचन की बोली की पूरा करते हो। मतलब देखो, ये परमेश्वर का वचन है, बट परमेश्वर की वचन को किसी को बोलना पड़ेगा। स्वर्गदूत भी परमेश्वर की वचन की बोली को सुनते हैं। आमेन, आमेन। अगर मैं माइक ऐसे बाइबल पे रख दूं, कोई आवाज आएगा? नहीं आएगा। किसी को इसको आवाज देना पड़ेगा। वो आवाज जब तक आप अपने मुंह से नहीं निकालोगे, स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको है ना एक बहुत ही अद्भुत चीज दिखाता हूं। मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों की पत्री 1:14। इब्रानियों की पत्री 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, और वो स्वर्गदूत का काम क्या है? आपने कभी सोचा? वो सेवा करने वाली आत्मा है। स्वर्गदूत का काम क्या है? सेवा करने वाली। सेवा करती है। किसकी सेवा करती है? किसकी सेवा करती है? पढ़ो 14, फिर से पढ़ो। क्या वे सब टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती सेवा करने को भेजी जाती है। आप में से कितने लोग ने उद्धार पाया? उद्धार पाया? स्वर्गदूत को इसलिए बनाया जिससे वो जो उद्धार पाए उनकी सेवा करे। आमेन, आमेन। मुझे हाल ही में एक बात पता चला है कि सारे स्वर्गदूतों ने मिलके एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी खोल लिया, क्योंकि 90% ऑफ जो स्वर्गदूत, जो मसीह लोगों के स्वर्गदूत हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। उनके पास कोई काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि काम तो तब करेंगे ना जब विश्वासी जन जो उद्धार में है परमेश्वर के वचन को बोली देंगे। जब तक परमेश्वर के वचन को बोली नहीं देंगे, स्वर्गदूत काम कैसे करेगा? तो स्वर्गदूत बेचारा अनएम्प्लॉयड है, इसलिए ढूंढ रहा है किसकी एम्प्लॉयमेंट में जा सकता है। ठीक है? तो परमेश्वर के वचन में बहुत ताकत है। सिर्फ सकारात्मक बात नहीं, परमेश्वर का वचन हालातों को बदल सकता है। परमेश्वर के वचन सृष्टि कर सकता है। परमेश्वर का वचन जो खो गया है उसको वापस रिस्टोर कर सकता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो, पवित्र आत्मा काम करता है और अपने स्वर्गदूतों को भेज देता है आपकी सेवा के लिए। अब देखो, आपको स्वर्गदूत से बात करने की जरूरत नहीं, आपको स्वर्गदूत की आराधना करने की जरूरत नहीं, आपको स्वर्गदूत से कोई मेल मिलाप नहीं, परंतु जब आप परमेश्वर के वचन को बोली देते हो, तब स्वर्गदूत आपके प्रति आपकी सेवा करता है। अब समझ रहे मेरी बात? देखो, जब यीशु आया, आप जानते हो यीशु को कितनी बार उन्होंने मारने की कोशिश करी? वचन में लिखा है कि 27 बार उन्होंने प्लान किया यीशु को मारने के लिए।
27 बार, 27 बार। एक बार तो उन्होंने बिल्कुल पहाड़ की चोटी से धक्का मार के गिराने की कोशिश करी, पर यीशु मसीह उनके बीचों बीच निकला है। अब मुझे बात बताओ, एक पूरी भीड़ भरी पड़ी है, यीशु मसीह बिल्कुल चोटी के किनारे में वो धक्का दे रहे हैं और यीशु मसीह बिल्कुल बीच से निकल आते हैं। एक बार यीशु मसीह को पत्थर फेंकने के लिए रेडी हो गए, पर यीशु मसीह एस्केप। कैसे? सोचा आपने? सुपर नेचुरली एस्केप। सोचा आपने कैसे? एक बार तो जब पिलातोस के पास आए, चलो पढ़ा देता हूं आपको, वचन पढ़ा देता हूं। मत्ती 26 का 53, मैथ्यू 26:53, 26 का 53, 53 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 53, 26 का 53 पढ़ो। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? क्या तुम नहीं जानते कि अगर मैंने अभी बोला अपने पिता से, पिता मुझे एटलीस्ट मिनिमम 12 पलटन की स्वर्गदूत को भेजेगा। एक पलटन में पता है कितने होते हैं? एक पलटन होती है 6,000 सोल्जर्स। एक पलटन में 6,000 सिपाही होते हैं, तो अगर 12 मिनिमम है तो 12 इंटू 6,000 हो गया 72,000, 72,000 स्वर्गदूतों की बात हो रही है। यीशु बोल रहा है, यीशु बोल रहा है अपने लोगों से, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं पिता से बोलूं, क्या वो 12 पलटन स्वर्गदूत नहीं भेजेंगे? मतलब 72,000 एंजल्स। सोचो, यीशु मसीह हमेशा इस कॉन्शियसनेस में था। कॉन्शियसनेस का हिंदी बताओ? इस सोच में था, सोच विचार में था। उसको पूरा विश्वास था कि वो सुरक्षित है, सुपरनैचुरली सुरक्षित है। 12 पलटन की स्वर्गदूत। आप अपने जीवन में सोचो, आपके चारों तरफ 12 पलटन के स्वर्गदूत आपके चारों तरफ आपकी हिफाजत कर रहे हैं, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? लोग 1000 लोग आएंगे, बट देखना जरूरी है। हम डर जाते हैं क्योंकि हमें आत्मा में दिखता नहीं है। एलाइशा को पकड़ने एक बहुत बड़ी सेना आई है सीरिया से। सीरिया के राजा ने बोला एलाइशा को पकड़ के आओ, तो इस सीरिया के राजा ने बहुत बड़ी सेना को एलाइशा की तरफ भेजा। तो एलाइशा का जो नौकर था वो घबरा गया। उसने बोला, देखो भविष्यवक्ता, ये सेना आई है, अब क्या करेंगे? सबसे पहली चीज एलाइशा ने बोला, हमारे तरफ जो है वो ज्यादा है। आमीन। मतलब हमारी तरफ से जो सेना है वो उनकी तरफ से ज्यादा है। और एलाइशा ने प्रार्थना किया, बोला, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल। और जैसी वो जो नौकर है उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसने देखा चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत। ठीक है, अब वापस आते हैं। यीशु ने बोला 12 पलटन स्वर्गदूत। ये तो मिनिमम बोला, मिनिमम मतलब आपकी सुरक्षा करने के लिए पिता ने 12 पलटन स्वर्गदूत भेजे हैं। 12 पलटन मतलब 72,000। इतिहास के बुक में, पुराने नियम में एक कहानी ऐसा है कि एक बार कोई राजा ने बहुत घमंड किया और इजराइलियों को मारने का बहुत बड़ा चुनाव डाला। हाँ, बहुत बड़ा प्लान किया, थ्रेटन किया उनको, चुनौती दी, चैलेंज किया। तो ये जो राजा था, इसने जाके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा और उस एक स्वर्गदूत ने एक दिन में 1,85,000 सोल्जर्स को मारा। एक स्वर्गदूत का जो स्ट्रेंथ जो है ना, वो है 1,85,000 सिपाही का ताकत एक स्वर्गदूत में है।
और आपके पास है मिनिमम 72,000 एंजल्स का सपोर्ट। आमेन। उसका अगर कैलकुलेशन करोगे ना 1.85 इंटू 72,000 पता है कितना जाएगा? बता देता हूँ आपके पास कितना प्रोटेक्शन है, आपको पता होना चाहिए ना आपके पास कितना प्रोटेक्शन है। अगली बार जब घबराओगे तो याद दिलाना अपने आप को। आपके पास है प्रोटेक्शन 1300 करोड़। हाँ। 1300 करोड़ सिपाहियों का प्रोटेक्शन है आपके पास। आमेन, आमेन। 1300 करोड़, और ये है मिनिमम, क्योंकि यीशु ने बोला अगर मैं प्रार्थना करूं तो 12 पलटन तो मिनिमम पिता भेजेगा। आमेन। बट ये सिपाही लोग जो हैं, ये जो स्वर्गदूत जो हैं, वो जो सेवक की जो आत्मा, वो तब एक्टिवेट होती है जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। हम उन्हें नहीं बुलाते, हम नहीं बोलते ए गब्रिएल आजा, हे माइकल आजा, नहीं, हम नहीं बुलाते। हम पिता से प्रार्थना करते हैं और पिता उनको भेजता है। तो जब हम बोलते हैं परमेश्वर के वचन को, जब बोलते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है और पवित्र आत्मा उनको भेज देता है। आमेन, आमेन। हालेलुया। आप जानते हो स्वर्गदूत सिर्फ मैसेंजर्स नहीं है, सिर्फ मैसेज। आपने पढ़ा होगा मरियम के पास गब्रिएल आया, उसने एक मैसेज दिया। स्वर्गदूत का काम सिर्फ मैसेज देना नहीं है, स्वर्गदूत हीलिंग भी करता है, स्वर्गदूत डिलीवरेंस भी करता है, स्वर्गदूत प्रोवाइड भी करता है, प्रोविजन भी देता है, स्वर्गदूत आपको जेल से भी छुड़ाएगा, आमेन, स्वर्गदूत आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। आमेन, आमेन। आमेन। बट हमारा विश्वास भरोसा स्वर्गदूतों पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेवक की आत्मा है। हमारा विश्वास किस पे है? परमेश्वर पे। तो जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं विश्वास से, परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को भेज देता है। आमेन। इसलिए आपको वचन बोलना जरूरी है। सिर्फ सकारात्मक बातें नहीं, सकारात्मक बातें बोलोगे तो सिर्फ आप सुनोगे, आपका जीवन अच्छा होगा। बट जब परमेश्वर के वचन को बोलोगे, आप स्वर्गीय भूमंडल में एक कार्य हो रहा है। आमेन, हालेलुया। समथिंग इज हैपनिंग इन द हेवनली प्लेसेस। अदृश्य दुनिया में आपका एक कार्य हो रहा है। आमेन। तो कई बार ये होता है कि विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन, जैसे आपने ये टीचिंग सीखा, आज आप रात को गए बड़े उत्साह से, आपने परमेश्वर के वचन को बोला बैं, 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 बैं। और फिर देखा कुछ नहीं हुआ, तो आप डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए। आप में से किसी ने बीज को बोया है? जब बीज बोते हो, आपने सोचो आज रात को बीज बोया, कल सुबह खोद के निकालोगे देखने के लिए कि वो बढ़ रहा है या नहीं। जब बीज बोया तो क्या करोगे? इंतजार करोगे, उसके अराउंड पानी डालोगे, फर्टिलाइज करोगे, मिट्टी को ठीक करोगे। वैसे ही जब आपने बोला है, विश्वास करो कि परमेश्वर के वचन में ताकत है, जो उसने बोला है वो जरूर होगा। आमेन, हालेलुया। आइज़ाया 55:11। यशायाह 55:11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना ना लौटेगा। लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन जो बोला गया है वो व्यर्थ वापस। अब आप ये बोलोगे ये तो परमेश्वर के वचन के बारे में बोला है। देखो इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो जो दो धारी तलवार का मतलब है टू माउथ, दो मुंह, दो मुंह। एक मुंह जिसको परमेश्वर ने बोला, दूसरा मुंह जिसको हमने, जो आप बोलते हो। मतलब जब परमेश्वर ने बोला उसका एक धार रेडी हो गया, दूसरा धार अगर रेडी होना है वो तभी होगा जब आप उसको रिपीट करोगे। आमेन, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर ने तो बोल दिया, उसके वचन में इतनी सारी बोली हुई लिखी है जो परमेश्वर ने बोली है, परंतु जब तक आप इसको नहीं बोलोगे, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य में नहीं लाओगे। आमेन। तो परमेश्वर का वचन बोलो,
सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ना शुरुआत है, सुनना शुरुआत है। विश्वास आता है सुनने से, परंतु काम करता है बोलने से। दूसरा कोरिन्थियों 4:13 पढ़ो। विश्वास आता है सुनने से, काम करता है बोलने से। दूसरा कोरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया तो मैंने बोला। अगर आप विश्वास करते हो तो आप बोलोगे। विश्वास का मतलब सिर्फ भरोसा नहीं है। अरे हाँ मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ परमेश्वर अच्छा है। नहीं नहीं, अगर आप विश्वास करते हो तो आप बोलोगे। आमीन। आपके मुंह से परमेश्वर की वचन निकलेगी। आमीन। आपके मुंह से नकारात्मक चीजें नहीं निकलेगी। आपके मुंह से वो चीजें नहीं निकलेगी जो आप देख रहे हो, वो चीजें निकलेगी जो आप विश्वास करते हो। आमीन। अंधियारा को देख के आप ज्योति बोलोगे, क्योंकि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो। तो विश्वास आता है बोलने से। तो बोलो, वचन को बोलो। फिर से पढ़ो। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। बोलो, विश्वास आत्मा है। विश्वास आत्मा है ना। विश्वास एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो पढ़ाया जा सकता है। विश्वास एक आत्मा है जो रिसीव किया जाता है, आपको प्राप्त करना है। ये जो विश्वास की आत्मा जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो किसकी आत्मा है? किसकी विश्वास की आत्मा है? किसकी विश्वास की आत्मा है? यीशु मसीह की आत्मा। यीशु मसीह की आत्मा, जब आपने यीशु को ग्रहण किया तब यीशु मसीह की आत्मा आपके जीवन में आया। उस पवित्र आत्मा को जिसको आपने ग्रहण कर लिया, उसका एक और नाम है विश्वास की आत्मा। ध्यान से सुनना। जब आपका उद्धार हुआ, आपने अपना विश्वास लगाया परमेश्वर के अनुग्रह में। जब आपका उद्धार हुआ, आपने अपना विश्वास लगाया परमेश्वर के अनुग्रह में। परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास डालने के बाद जो विश्वास की आत्मा जब कार्य करता है, तो वो जो विश्वास जो है वो आपका नहीं है, वो यीशु का विश्वास है। नहीं समझ रहे? आपको अपने विश्वास में नहीं बढ़ना है, आपको यीशु के विश्वास में बढ़ना है। यीशु का विश्वास अब आपके जीवन में आ गया है। गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ फेथ। यीशु का विश्वास एक वरदान है जो आपके जीवन में आ गया। पढ़ो गलातियों 2:20 एक बार। For I have been crucified with Christ. I no longer who live, but Christ who lives in me, and the life that I now live, I live by the faith of the Son of Man. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कब आप मसीह के साथ क्रूस पे चढ़े? आप तो नहीं चढ़े थे। आप चढ़े थे क्या क्रूस पे? तो इसमें बोल रहा है कि आप मसीह के साथ क्रूस पे चढ़े। जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास किया, उस दिन क्या हुआ? जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, जिन्होंने भी उस पे विश्वास किया, यीशु मसीह उनके लिए उनके जैसा मरा। मतलब सिर्फ साहिल, जेरमी, एल्विन के लिए नहीं मरा, साहिल का प्लेस लेके मरा। मतलब जब यीशु मसीह सूली पे मर रहा था, तो मतलब आप भी सूली पे मर रहे थे। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है। और हमें डर लगता है कि हम मर जाएंगे, बट ईसाई का सब विश्वासी का, एक ईसाई विश्वासी का सबसे पहला स्टेप है मरना। जिस दिन आपने विश्वास किया, आप मर गए थे यीशु मसीह में। यीशु मसीह के साथ उसकी सूली में मर गए। इसलिए जैसे यीशु मसीह मरा, आप भी मरे। जैसे वो जी उठा, आप भी यीशु मसीह में जी उठे। इसलिए आपका एक नया जन्म हुआ है, एक नया जीवन मिला है आपको। ठीक है, पढ़ो आगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा।
मैंने कल बोला था मसीह जीवन डिफिकल्ट जीवन नहीं है, इम्पॉसिबल जीवन है, असंभव जीवन है। मसीह जीवन असंभव जीवन है, और वो सिर्फ एक व्यक्ति उसको जी सकता है, और उसका नाम है यीशु मसीह। परंतु गुड न्यूज़ ये है, सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह आपके जीवन में जी सकता है, आपके द्वारा जी सकता है। तो मैं सूली पे मारा गया, आगे अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा। तो एक दूसरे को देख के बोला अब आप जीवित नहीं हो, अब आप जीवित नहीं हो। मतलब आपके जो घमंड है ना, ये जो ईगो जो है वो सूली पे मर गया, आप उसको वापस क्यों ला रहे हो? उसको मत जी उठा, वो मर गया। अब मैं जीवित ना रहा, ठीक है। मसीह के साथ सबसे पहला जब हमने रिलेशनशिप में सबसे पहला स्टेप ये था, यीशु मसीह मेरा ईगो, मेरा जो अहंकार मर गया, मेरा अहंकार मर गया। मैंने अपने जीवन को जैसे मुझे चलाना था मैंने चला लिया, मैंने देख लिया, उसका परिणाम भी मैंने खा लिया, मुझे पसंद नहीं आया। यीशु मसीह अब आप मेरे जीवन के राजा बन जाओ, आप जो बोलोगे मैं उसकी सेवा करूँगा। आपने अपने अहंकार को मार दिया। आगे, पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है। आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, और मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है। तो ये वचन ये कहता है कि मैं तो मर गया सूली पे, अब जो जीवित जो है वो मसीह मेरे अंदर जीवित है, और जो जीवन में जो जीवन व्यतीत कर रहा हूं वो मेरा जो विश्वास है जो मैंने यीशु के प्रति डाला है। परंतु ये जो ट्रांसलेशन जो है वो एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी में जब ट्रांसलेट किया ये बोलते हैं कि हमारा विश्वास जो हमने यीशु पे डाला, परंतु जब आप पढ़ोगे, केजेवी पढ़ना, इसके इंग्लिश में इट सेज आई लिव बाय द फेथ ऑफ गॉड, मीनिंग मैं जीवित हूं परमेश्वर की विश्वास में। एक बात होता है कि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया, दूसरा बात होता है कि आप ऐसे जीते हो जिससे परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास नहीं, यीशु मसीह का विश्वास। So it's one thing to have faith in God, it's another to have the faith of God. एक बात है कि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया, वैसे हमारा सबका उद्धार हुआ है, पर अब जो जीवन जो व्यतीत करते हैं वो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का विश्वास हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमारा विश्वास नहीं। तो मैं अपने विश्वास में विश्वास नहीं डाल रहा, मैं परमेश्वर के विश्वास में विश्वास डाल रहा हूं। कि मेरा विश्वास तो अच्छे दिन में अच्छा चलता है, बुरे दिन में इतना अच्छा नहीं चलता, परंतु परमेश्वर का विश्वास हर दिन कार्य करता है, हर दिन। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर का विश्वास क्या है? परमेश्वर का विश्वास वो है यीशु मसीह का विश्वास, ठीक है। यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह का विश्वास वो है कि जब वो सूली पे मारे गए, मर रहे थे, सूली पे उनको क्रूसीफाई किया, जब सारा दुनिया का सारा पाप उनके ऊपर आया, जो सारे पाप ने एक ऐसा एक इल्यूजन दिया। पाप एक झूठ बोलता है, आप जानते हो, जब भी आप पाप करते हो पाप आपके जीवन में एक झूठ बोलता है। वो झूठ ये है कि परमेश्वर आपसे नाराज है। अगर आप कंटिन्यूसली पाप करोगे तो आप इस झूठ में फंस जाओगे कि परमेश्वर आपसे नाराज है। इसलिए देखो, जब एदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया, कौन भागा? परमेश्वर भागा या आदम और हव्वा भागे? अगर आपसे किसी ने बोला है ना कि पाप आपको परमेश्वर से अलग करता है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पाप से अलग नहीं होता। मतलब परमेश्वर आप से अलग नहीं होता क्योंकि आपने पाप किया, परंतु आप परमेश्वर से अलग हो जाते हो क्योंकि आपने पाप किया। एदन की वाटिका में जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर उनके पास आ रहा है और ये लोग भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप आपको एक झूठ बताता है कि परमेश्वर आपसे नाराज है, आपसे प्यार नहीं करता। तो यीशु मसीह ने जब सारा दुनिया का सारा पाप अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने अपने मुंह से एक चीज बोला, परमेश्वर तू मुझे क्यों त्याग कर रहा है ना? पहली बार
यीशु मसीह ने अपने पिता को परमेश्वर बुलाया। मेरे पापा पास्टर हैं, बट आज तक मैंने उनको पास्टर नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि मेरे पापा हैं, मैं उनको पापा बुलाऊंगा। आप अपने पापा को पापा बुलाओगे ना। बट सोचो, पाप का एक झूठ जो बताता है कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, परमेश्वर तुमसे दूर है, परमेश्वर तुम्हारा पिता नहीं है, पाप का ये झूठ यीशु मसीह ने एक बार में, यीशु मसीह के मन में ऐसा एहसास हुआ कि पिता मुझसे दूर है। इसलिए बोला, परमेश्वर परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग किया। और वो भजन संहिता 22 का भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। बट यीशु मसीह का विश्वास उस दुनिया के सारे पाप होने के बावजूद, यीशु मसीह का विश्वास अपने पिता के भलाई पे था। अरे आप तो सिर्फ अपने पाप से उलझ रहे हो ना। यीशु मसीह के पास सिर्फ उस समय लोगों के पाप नहीं थे, पूरे कॉस्मोस की पाप उसके ऊपर आ गया, पूरे ब्रह्मांड के पाप उसके ऊपर आ गया। सिर्फ उस टाइम का नहीं, पिछले टाइम का भी, भूतकाल का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी, सारा पाप उसके ऊपर आ गया। और वो पाप को यीशु मसीह ने विजय कैसे पाया? विश्वास के द्वारा। बोला, हाँ ये पाप तो मुझे ये एहसास दिला रहा है कि परमेश्वर मेरे से अलग है, परंतु मैं परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता पे विश्वास करता हूं। वो है परमेश्वर का विश्वास, यीशु का विश्वास, कि जब वो मारा गया, वो मरने के स्थिति में है, जब उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि पिता उससे दूर है, तब भी उसने पिता के भलाई पे विश्वास किया। ऐसा विश्वास, वो विश्वास की आत्मा आपके अंदर है। तो इसलिए आप अपने विश्वास को बिल्डअप नहीं कर रहे। मेरा विश्वास, क्या मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, परमेश्वर विश्वास करता हूँ, बीमारी हो जाए, नहीं परमेश्वर नहीं, आपको अपने विश्वास पे बढ़ना नहीं है, आपको एक्टिवेट होना है यीशु मसीह की विश्वास में, क्योंकि उसकी विश्वास की आत्मा आपके अंदर है। अब देखो आगे सुनो, यीशु मसीह ने बोला तो सही, परमेश्वर तू इतना दूर क्यों है, तुम मुझे इतना त्याग क्यों कर रहे हो, पर बाद में पिता मैं तेरे हाथ में अपनी आत्मा को सौंप देता हूं। मतलब उस पाप के झूठ पे यीशु ने अपने विश्वास से उसको विजय पाया। समझ रहे मेरी बात? अब बताओ, आपके जीवन में ऐसी क्या तकलीफ है जिसको, वो जो विश्वास की आत्मा जिसको आपने ग्रहण करी है, उस पर विजय नहीं पा सकती? आपके जीवन में ऐसी क्या चीज है? आप समझ रहे हो? आपके पास विश्वास की फैक्ट्री है, प्रोडक्शन कंपनी है, एक बहुत बड़ा मशीन है जो आपके अंदर है, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, विश्वास की आत्मा आपके अंदर है। परंतु वो काम करता है बोलने से। इसलिए बोलो। विश्वास आता है सुनने से, काम करता है बोलने से, आता है सुनने से, काम करता है बोलने से। तो तीन चीजें हमेशा एक सिंक में होना चाहिए। सिंक का हिंदी मुझे नहीं पता, बट मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सिंक में मतलब विश्वास आता है सुनने से, तो विश्वास जैसे ही आप सुनते हो, आपके हृदय में काम करना शुरू करता है। ठीक है? तो विश्वास आता है क्या सुनने से? वचन सुनने। तो कान से वचन को सुनो। वो जो कान से वचन को सुना, वो वचन ने आपके दिल को बदला। ठीक है? अब वो जो दिल ने जो बदला, उस दिल के बदलने की भरपूरी से आपने विश्वास को बोला, तो विश्वास ने काम किया। तो आपका जो कान, दिल और मुंह हमेशा परमेश्वर के वचन में बनना चाहिए। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यार बैलेंस ना होना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर काम नहीं करे। आपने वचन तो सुन तो लिया और आपका मन और दिल बदल तो रहा है, परंतु आप वचन नहीं बोल रहे तो काम नहीं करेगा। है ना? जैसे आप चावल बनाते हो, तो चावल में आपने चावल डाला, पानी भी डाला
और नमक भी डाला। ये तीनों चीज डालना जरूरी है। तीनों में से एक चीज आप ऐसे मिस नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से आप बोल नहीं सकते आज मैं पानी नहीं डाल रहा, चलो, ये नहीं बोल सकते आप। तीनों का डालना जरूरी है। वैसे ही कान हमेशा परमेश्वर के वचन को सुने, दिल हमेशा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे और मुंह हमेशा परमेश्वर के वचन को बोले। ये तीनों चीज परमेश्वर के वचन में बनना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों हो गया तो आपके जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं, क्योंकि विश्वास की आत्मा काम करती है। बट बात यह है ना, मोटी बुद्धि सुनिए आपने, मोटी बुद्धि सुनिए आपने, हाँ? बट आप में से कितने लोग निर्णय लेते हो आज मैं परमेश्वर का वचन आज से मैं अपने घर पे बोलूंगा, ऐलान करूंगा। हालेलुया। आराम से नहीं, ऐलान करूंगा। बोलो ऐलान करूंगा। हाँ, ऐलान कैसे करते हैं? जोर से ऐलान करते हैं। अब देखो, आप जानते हो आपकी परिस्थितियां आपसे बात कर रही हैं। आपकी परिस्थितियां आपसे बात कर रही हैं। अब जैसे आपका जो बैंक बैलेंस है वो हमेशा आपसे बात करता है। बैंक बैलेंस हमेशा बात करता है, वरना क्यों आप अपने बैंक बैलेंस को देख के इतना उदास हो जाते हो? हैं? मंथ एंड होने पे पति पत्नी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हैं? क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस आपसे बात करता है। दुनिया में जो चीज बनाई है ना परमेश्वर ने, वो सारी चीज आपसे बात करती है। तो जब बात करती है, आप उनको उत्तर दो परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। वो फिग ट्री, अंजीर का पेड़, यीशु ने अंजीर के पेड़ को देखा और क्या किया? श्राप किया, श्राप दिया। पर अगर आप उसको वचन में पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि अंजीर के पेड़ को यीशु ने उत्तर दिया, उत्तर दे के श्राप दिया। उत्तर कब देखते हैं? जब किसी ने कुछ बोला। जब किसी ने बोला तो यीशु ने प्रति उत्तर में उसको श्राप दिया। मतलब उसने जो बोला वो सही नहीं था। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जब आपकी जो हालात जब आपसे बात करती है ना, तो आप प्रति उत्तर में परमेश्वर का वचन को बोलो। वो चीज ना बोलो जो हालात बोल रही है, अरे तू गरीब है, तू तेरे से कुछ ना होगा, ये सब चीजें ना बोलो। आप परमेश्वर के वचन को पकड़ो और परमेश्वर के वचन को प्रति उत्तर में बोलो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, एक दो वचन और पढ़ लेते हैं। पढ़ो मेरे साथ। ऑनलाइन गाइस, आप लोग जिंदा हैं? हालेलुया। थोड़ा हाथ वाथ हिलाओगे तो पता लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सीख रहे हैं कुछ? ठीक है। तो परमेश्वर के वचन को बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि विश्वास काम करता है बोलने से। विश्वास कैसे काम करता है? बोलने से। बोलने से। ठीक है, मेरे साथ पढ़ो मरकुस 11:23। मरकुस 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में संदेह ना करे, वन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वह उसके लिए वही होगा। अब इस वचन में कितनी बार बोलने के विषय में लिखा है और कितनी बार विश्वास के विषय में लिखा है? अगर आप उसको काउंट करोगे तो लिखा है 3 बार बोलने के विषय में लिखा है, 1 बार विश्वास के बारे में लिखा है। 3 बार बोला है कि पहाड़ को जब देखते हो तो बोलो बोलो बोलो। 1 बार लिखा है कि संदेह मत करना। ठीक है, तो आप जितना विश्वास करते हो ना उसका 3 गुना आपको बोलना चाहिए। आमीन। 3 गुना बोलना चाहिए। ठीक है, अब पहाड़ आ गया आपके सामने। हम विश्वासी लोग सबसे पहला चीज क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं पहाड़ के सामने और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है। बट परमेश्वर ने क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला? पहाड़ को जब देखते हो तो क्या करो? क्या करो? बोलो।
पहाड़ के सामने घुटने मत टेको, पहाड़ को देख के बोलो। जब पहाड़ आता है ना आपके जीवन में, तब समय नहीं है प्रार्थना करने का। अगर आपके जीवन में आप तभी प्रार्थना कर रहे हो जब पहाड़ आ रही है, जब आपके घर पे आग लग गई है तभी आप प्रार्थना कर रहे हो, इसका मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ी एक तकलीफ है कि आपने पिता के प्रेम को समझा नहीं है। आप पिता को एक दुकानदार की तरह समझते हो, ये लो पिता आ गया, मैं अब मुसीबत से छुड़ा दो मुझे। अब वो पिता की करुणा है कि उसने, वो हमेशा हमारे लिए हमें मुसीबत से छुड़ा देता है, वो पिता की करुणा है। परंतु पिता उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके बच्चे परिपक्वता में चलेंगे, मैच्योरिटी में चलेंगे। अगर आप आज भी पहाड़ देख के प्रार्थना कर रहे हो तो आज आप बेबी हो, बच्चे हो, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। हम नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या देते? दूध देते, चलो ये लो ये। आपको दूध पीना, बच्चा बनना है या विश्वास में बढ़ना है? परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है तो बोलना सीखो। जब पहाड़ देखते हो तब प्रार्थना का समय नहीं है, तब बोलने का समय है। प्रार्थना कर लो, प्रार्थना कर भी लिया तो भी बोलना जरूर, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं वो विश्वास काम नहीं करेगा। ठीक है? तो पहाड़ को देखते हो तो क्या करो? बोलो। किसको बोलो? पहाड़ को। अब एग्जाम्पल दिखाता हूं। कोई बीमार हो जाता है, आपके जीवन में बीमारी आ जाती है, सुबह उठते हो, कोई बीमारी बताओ, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर इस पेट को ठीक कर दे। वो तो ठीक है, आपने क्या किया? प्रार्थना किया। परंतु यीशु बोल रहा है पहाड़ को बोलो। तो जब आपका पेट दर्द हो रहा है तो यहाँ पे पहाड़ क्या है? पेट दर्द। तो आपको पेट दर्द से बोलना है, यीशु मसीह के नाम से जाओ। तो आप परमेश्वर को जा नहीं बोल सकते, वो पिता है। समझ रहे हो? आपको समझना है आपको किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। पहाड़ को बोलना है जाने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम उल्टा करते हैं। पेट दर्द जैसे होता है पिता से प्रार्थना करो, पिता यीशु मसीह के नाम से पिता। अरे पिता से नहीं प्रार्थना करना, आपको पहाड़ से बोलना है। हालेलुया। पिता से प्रार्थना करो कि वो सामर्थ्य दे, पिता से प्रार्थना करो कि वो विश्वास दे, पिता से प्रार्थना करो कि वो वचन दे। परंतु जैसे ही आपको वचन मिले आपको उस पहाड़ से बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम जून में रोहतक जा रहे थे, गोहाना जा रहे थे, और उसके पिछले रात में मैंने कुरैशी से कबाब खाए थे। तो सुबह सुबह मेरा पेट खराब हुआ और इतना टाइम नहीं था, तो हम बस ऐसी गाड़ी में बैठे और हम निकले। और हुआ क्या कि मेरा पेट बहुत भयंकर दर्द कर रहा है और 4 घंटे का रास्ता था, 4 या 3 घंटे का रास्ता था। और मैं सोच रहा हूँ 3 घंटे हम कैसे गाड़ी में बैठेंगे, हैं कैसे गाड़ी में बैठेंगे। तो मेरे दिमाग में है कि जहाँ पे भी ढाबा दिखेगा वहीं पे रोकेगा, मैं भाग के जाऊँगा वॉशरूम में। ठीक है? बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल। तो हमारे जेरेमी भाई ने एक चीज़ बोली कि भैया आप जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही आपको दर्द होगा। तब तो मेरे अंदर अच्छे शब्द निकले तो थे, बट मैंने बोला नहीं, मैंने पी लिया। बट मैंने सोचा सही बोल रहा है, तो मैं प्रार्थना करने लगा और उसके बाद बोलने लगा, ठीक हो जा, पेट ठीक हो जा, जो इसमें जो भी अशांति है वो शांति हो जाए। क्योंकि शांति, आपको शांति पता है क्यों डिक्लेयर करना जब हीलिंग है? क्योंकि शांति, परमेश्वर की शांति वो एक ऐसी चीज है जो बिखरी हुई चीज है ना उसको जोड़ देती है। तो जब आप किसी के लाइफ में शांति बोलते हो तो आप ये बोलते हो कि नथिंग ब्रोकन, नथिंग मिसिंग, मतलब कुछ भी टूटा नहीं है और कुछ भी खोया नहीं है। और कुछ भी टूटा है, कुछ भी खोया है, परमेश्वर की शांति उसको जोड़ देगी। तो सबसे पहली चीज मैं अपने जीवन में, जैसी क्या बोलते हैं, कोई बीमारी को मैं झेलता हूं, मैं सबसे पहले परमेश्वर की शांति अपने शरीर में बोलता हूं, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति। अब बताता हूं हुआ क्या। अब दर्द हो रहा है,
भयंकर दर्द हो रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं सीट में ऐसे हिल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इतना अनकंफर्टेबल था कि मुझे ना पवित्र गुस्सा आया। बताता हूं पवित्र गुस्सा क्या होता है। पवित्र गुस्सा तब होता है जब आप उन बातों को नफरत करते हो जिसको परमेश्वर नफरत करता है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं क्योंकि हम उन चीजों को नफरत नहीं करते। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। बोलो पाप से नफरत करता है। क्यों पाप से नफरत करता है? क्योंकि आपसे प्यार करता है। क्योंकि पाप आपको मार रहा है, इसलिए आपसे प्यार करता है, इसलिए पाप से नफरत करता है। परमेश्वर बीमारी से नफरत करता है। बोलो बीमारी से नफरत करता है। बीमारी से नफरत करता है। अरे बिल्कुल नफरत करता है। आपके जीवन में आपके अगेंस्ट कुछ भी आए, परमेश्वर उससे नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर पाप, बीमारी और शैतान के बंधनों से यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह क्रूस पे मरा उन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए परमेश्वर नफरत करता है। यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा, यीशु मसीह आपकी बीमारियों के लिए मरा, यीशु मसीह उन दुष्टात्माओं के काम के विरुद्ध मरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये तीनों चीज आपके जीवन में ना हो। तो मेरे अंदर पवित्र गुस्सा आ गया, पवित्र गुस्सा। और मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, ठीक है? मैंने बोला, इंग्लिश में बोलता हूँ, आई एम द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड and I'm going with the divine purpose of God. I speak complete restoration in the name of Jesus. I declare that this illness will go right now in the name of Jesus. मैंने क्या बोला? कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं परमेश्वर से भेजा हुआ उद्देश्य के साथ मैं जा रहा हूं। इसलिए यीशु मसीह के नाम से इस चीज को अभी जाने के लिए बोलता हूं। और तुरंत, मैं कह रहा हूं तुरंत मेरे अंदर से वो पेन जो है वो चला गया, तुरंत। और जब पेन चला गया, मेरे अंदर एक पिक्चर था। वो पिक्चर ये था कि जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती, 3 घंटे का सफर है, मीटिंग को 6 घंटे का है, उसके बाद 3 घंटे का वापस आना। जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती और जब तक मैं वापस घर नहीं आता, मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। इसलिए जैसे ही मैं घर आया, जब बेटी मेरे से पूछी थी मीटिंग कैसा गया, मैं तुरंत वॉशरूम गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो, चाहे वो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, ये मेरी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं बोला था कि कुरैशी कबाब खाओ पिछले दिन। मेरी बेवकूफ़ी, मैं जानता हूँ मेरा पेट थोड़ा सेंसिटिव है, बट आपकी बेवकूफ़ी में भी या किसी और के इंटेंशनल अटैक में भी परमेश्वर आपको बचा सकता है। और उसका जो विश्वास की जो आत्मा आपकी जो जीवन में जो काम कर रही है, वो इन सब चीजों से परे है, इन सब चीजों के ऊपर है। हालेलुया। तो विश्वास में पहाड़ को बोलो। प्रार्थना में मत करो, बोलो। प्रार्थना करते हो, ठीक है, प्रार्थना करो, क्योंकि कभी कभी हमें वो सामर्थ्य की जरूरत है, इसलिए प्रार्थना करो, ठीक है। परंतु अगर सिर्फ प्रार्थना करके आप रह गए तो उससे काम नहीं होगा। प्रार्थना करने के बाद ये याद रखना, बोलना जरूरी है। हालेलुया। बोलो। पहाड़ को देख के आपके जीवन में आज क्या पहाड़ है, मैं यहीं पे समाप्त करता हूं अभी, पर आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। आपके जीवन में ऐसा क्या असंभव पहाड़ है, उस असंभव पहाड़ को देख के बोलो कि यह पहाड़, उसका नाम लो। वो पहाड़ का नाम क्या है? वो पहाड़ कौन सी बीमारी है? वो पहाड़ कौन सा लिमिटेशन है, क्या सीमा है? वो पहाड़ कैसा पाप है? जो भी चीज है, उस पहाड़ को देखो, उसके नाम से पुकारो और बोलो, तू मेरे जीवन में नहीं रहेगा, भग यहां से। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, निकल जा। समझ रहे मेरी बात? अभी हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने आंखों को बंद करें, सब अपने आंखों को बंद करें और यीशु मसीह के नाम से उस पहाड़ को बोले। विश्वास की आत्मा आपके जीवन में जगे राइट नाउ। विश्वास की आत्मा आपके जीवन में काम करे।
आपके जीवन में काम करें और बोले 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 कि ये पहाड़ उठ उठ और निकल। ये पहाड़ हट जाएगा, यीशु मसीह के नाम से ये पहाड़ हट जाएगा। कम ऑन, अपने मुंह को खोले। जैसे आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, विश्वास की आत्मा को कार्य करने दे, मुंह को खोले और हियाव के साथ बोले कि ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा। हमारे जीवन में ऐसी कोई सीमा नहीं जिसको परमेश्वर की आत्मा तोड़ नहीं सकती। ये पहाड़ हटेगा, ये दानव मरेगा। मेरे जीवन में कोई शैतान की ताकत मुझे हानि नहीं देगी। हालेलुया, हालेलुया। रेखे दिया दड़ा माखा शेखे रे दे सेरे दिया दड़ा बगा शेखे दिया दड़ा बगा से। कम ऑन, मुंह को खोले। मैं विश्वास करता हूं ये एक बहुत ही डिवाइन समय है, इसको जाने ना दे। मुंह को खोले और परमेश्वर से प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, ऐलान करें। रेखे दिया लड़ा मगा सेखे दी। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर हमें वो वचन दे जिसे हम अपने जीवन में ऐलान करें। पवित्र आत्मा का स्टरिंग सेखे दे 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 दे। रिखा दाड़ा माखा शेखे दे दिया लड़ा बगा सेखे दे दे रूदा डा 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 डा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ओ हम ऐलान करते हैं, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारे घरों का प्रभु है। हमने कोई भी ताकत को वो जगह नहीं दी है। यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु है। हमारे जीवन यीशु मसीह के हाथों के अधीन है। हमारे जीवन में यीशु मसीह का हाथ है, किसी और की हाथ नहीं। यीशु मसीह का हाथ हमारे जीवन में है, यीशु मसीह का हाथ हमारे जीवन में। राइट नाउ आई सी द पावर ऑफ द लॉर्ड वर्किंग इन योर लाइफ्स। यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह का हाथ। राइट नाउ आई सी द पावर ऑफ गॉड वर्किंग ओवर यू। और मैं इस समय देखता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर काम कर I रहा है। speak right now that the hand of the Lord be upon you right now. और मैं बोलता हूं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। Hand of the Lord be upon you right और now. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। Hand of the Lord be upon you right now. परमेश्वर का हाथ आपके I ऊपर है। speak in the name of Jesus, what the enemy has stolen, you will be restored 7 times. और मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं कि जो भी शैतान ने आपसे छीना है 7 गुना आपको वापस मिल रहा है। Speak with me right now. और मेरे साथ बोलें, Bless me, O Lord. और परमेश्वर मुझे आशीष दे। Come on, bless me, O Lord. परमेश्वर मुझे आशीष दे। Increase me, O Lord. मुझे बढ़ाएं। Increase me, O मुझे Lord. बढ़ाएं। Increase me, O Lord. मुझे बढ़ाएं परमेश्वर। And the hand of the Lord be upon me. और परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर होने पाए। And the hand of the Lord be upon me. परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर होने पाए। Jesus is the Lord of your life. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के परमेश्वर हैं। Jesus is the Lord of your life. यीशु मसीह आपके जीवन के परमेश्वर हैं। You are under supernatural protection right now. और आप परमेश्वर के अलौकिक सुरक्षा के अंदर हैं। Supernatural protection. अलौकिक सुरक्षा के अधीन हैं। Whatever demonic attack you have been facing, it stops right now in the name of और Jesus. जो भी शैतानी शक्तियों के सामर्थ को आप अपने जीवन में देख रहे हैं वो अभी यीशु के नाम से नाश हो रहा है। It stops right now in the name of और Jesus. प्रभु यीशु के नाम में वो अभी खत्म हो रहा Come है। on, just declare with me. If you've been facing demonic oppression in your life, if you've been facing demonic oppression in your family, just speak this out right now loudly in your house. और अगर आप अपने जीवन में अपने परिवार में शैतान के उन बंधनों को देख रहे हैं तो अभी बोलना शुरू करें। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में वो बंधन टूट रहे हैं। Just say, Jesus is the Lord of my life. और मेरे साथ बोले, यीशु मसीह मेरे जीवन का परमेश्वर है। Jesus is the Lord of our families. यीशु मसीह मेरे जीवन के मेरे परिवार का Come on, परमेश्वर speak it है। out loud. Speak it out loud. जोर Jesus से बोलें। is the Lord of my life. यीशु मसीह मेरे जीवन का परमेश्वर है। Jesus is the Lord of my family. यीशु मसीह मेरे परिवार का परमेश्वर है। No weapon of the enemy formed against me shall prosper. और शैतान का कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध प्रबल नहीं होगा। Come on, no weapon shall prosper. और कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगा। For the hand of the Lord is upon my क्योंकि life. परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। Hand of the Lord is upon my life. और परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन के ऊपर है। Hand of the Lord is upon my life. परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। See through your spiritual eyes that the hand of the Lord is upon you और right now. आत्मा के रूप में देखे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। See through your spiritual eyes that the hand of the Lord is upon you right now. अपनी आत्मिक आंखों से देखिए कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। See through the spiritual eyes that your house is protected. अपनी आत्मिक आंखों से देखिए कि
आपका परिवार सुरक्षित है, that He has sent His angels to encamp around you and to guard you. और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है कि वो आपके घर की सुरक्षा करे, Oh, no evil shall befall you. और कोई भी शैतान का हथियार आपके No प्रबल evil नहीं shall होगा, befall you. और कोई भी शैतान की योजना आपके खिलाफ प्रबल नहीं होगी। Where there is light, darkness has to flee. और जहां पर अंधियारा है वहां पर ज्योति आएगी, Where there is darkness, when the light comes, the darkness has to flee. और जहां पर अंधियारा है जब ज्योति आएगी अंधियारे को जाना पड़ेगा। Darkness has no place in your life. अंधियारा का आपके जीवन में कोई भी जगह नहीं है, Darkness has no place in your life. अंधियारा का आपके जीवन में कोई भी जगह I नहीं है। see the light of Jesus right now emanating from your life. और मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की रोशनी आपके जीवन में आ रही है, The light of Jesus coming out और from प्रभु within यीशु you. मसीह की रोशनी आपके जीवन में आ रही है। Oh, come on, praise His name. वो अपने शब्दों को ऊंचा उठाएं, Thank धन्यवाद you, दें। Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद दें। Thank you, Jesus. Thank you, ओ, Jesus. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The light of Jesus. और परमेश्वर की रोशनी, The light of Jesus. परमेश्वर की रोशनी, God says right now, let there be light. और परमेश्वर कहता है कि इसी वक्त वहां पर रोशनी हो। The areas of your life where you feel darkness, where you feel empty, where you feel formless, God says, let there be light. और जहां पर आप अंधियारे को देखते हैं वहां पर उजियाला हो यीशु के नाम में। And if you agree with me, say right now, agreeing on what the Lord has said, let there be light. और मेरे साथ बोले कि मैं सहमत हूं कि यीशु के नाम में उजियाला हो, Let there be light. उजियाला हो, Let there be light. उजियाला हो। The light of Jesus shines brighter. प्रभु यीशु मसीह का उजियाला होने पाए, The light of Jesus shines brighter. और यीशु मसीह के उजियाला चमकने पाए, The light of Jesus shines brighter. प्रभु यीशु मसीह का उजियाला चमकने The पाए, light of Jesus shines brighter. प्रभु यीशु मसीह का उजियाला चमकने पाए। Yes. Yes. Amen. We receive. Amen. We receive. We प्राप्त receive. करते हैं, We प्राप्त receive. करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने मुखों को खोलें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपको इसी वक्त छुटकारा दिया है। हालेलुया। विश्वास करें, अपने मुंह से अंगीकार करके मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ शैतान के हर एक बंधन से, उस अंधियारे से मैं आज़ाद हूँ। जिस क्षेत्र में आप अंधियारे को देख रहे हैं, आप इसी वक्त आज़ाद है। अपने मुंह से बोले, मैं आज़ाद हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज़ाद हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं आज़ाद किया गया हूँ। आज़ादी के लिए प्रभु यीशु ने मसीह ने मुझे आज़ाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दें, मुँह खोल कर धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने विश्वास की आंखों के द्वारा देखें उन परिस्थितियों को अपने जीवन से जाते हुए, उन परिस्थितियों को अपने जीवन से जाते हुए अपने विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें और बोले, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मुझे आज़ाद किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मुझे छुड़ाया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मुझे अपनी आशीषों से भरा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हर शैतान की योजनाएं मेरे खिलाफ जो खड़ी हुई पिता परमेश्वर, आपने उसको नाश किया है खुदावंद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ले बाहा से केरी रे लिखो रामाना निखाल से केरियांद रूडा रा 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 रा। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ रे बाना से खेलिया अंदर रीशा खारा रिगाना ना 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 ले ब्रे रियोशा खा देने गेरियन सखारा मांदे रे रे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लो ब्राना हाशी खादा माना निकाल से केरिया अंदरो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं खुदावन, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपके स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ घेरा लगाए हुए हैं पिता परमेश्वर। शैतान का कोई भी हथियार हमारे खिलाफ प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे, जो दुनिया में उसे कहीं ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे, जो दुनिया में उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। जो आत्मा मुझ में है वो उस दुनिया के हालेलुया समस्याओं से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोहाना मासे खेरियांदे। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर। लोब्राबा हासे खेरियांद रूडाना ले खेरी अर्शा खारी अर्साना मांदे रे 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 रे। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर,
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस सामर्थी वचन के लिए पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। होने दे पवित्र आत्मा, हालेलुया, आप हमें सिखाएं कि हम बोलना शुरू करें पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम वो ना बोलें जो पिता परमेश्वर जो हम देखते हैं पिता, परंतु हम वो बोलें जो हम देखना चाहते हैं खुदावन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें विश्वास का आत्मा दिया है खुदावन, हालेलुया। ओ राबा से खेरिया अंदरी खाला नमा। ओ धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद खुदावन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़े हैं खुदावन, हालेलुया। उन्हें ये वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे पिता, उनके सोचने की क्षमता को बदल दे पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप मदद करें इस वचन को समझने के लिए, इस वचन के प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए, पकड़ने के लिए पिता परमेश्वर आप मदद करें पिता परमेश्वर। आज रात को जब हम सोते हैं इसी, हालेलुया, उस समय भी पिता परमेश्वर आप अपनी आत्मा के द्वारा हमें बातचीत करें, हमें दिखाएं पिता, हमसे बोलें पिता परमेश्वर, हालेलुया। होने दे पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ हालेलुया, ये वचन हमारे जिंदगियों को बदल दे पिता, हालेलुया। हम विश्वास में चलने वाले बने खुदावन, विश्वास के द्वारा बोलने वाले बने पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ रामा से खेरिया अंदर लिखा रा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ महिमा देते हैं पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता, स्थान पर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। ओ इस कॉल पर जुड़े हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।